तो क्या क्या हुआ हमारा भाई ट्रायंगल में? ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ समझी आपने? ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ समझी? समझी है ना चीज़ें? एक तुम्हारा सिलेबस में आ रहा है मेंसुरेशन आ रहा है। मेंसुरेशन में आपका जो आ रहा है वो आ रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। याद है? आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो क्या है अभी टर्म 1 का? वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी वो एरिया हम प्राप्त करेंगे जो किसके रिलेशन में होगा? सर्कल्स के रिलेशन में होगा। ठीक है, तो इसकी पहली एक्सरसाइज तो आज हम ख़त्म कर ही लेंगे 12.1। बिना ट्राइंगल पे फ़र्क पड़े हम 12.1 को करेंगे। बड़े बेसिक से सवाल हैं 12.1 के, है ना? तो सीधे स्ट्रेट हम चलते हैं सवाल पे। पहले नंबर का सवाल है द रेडियसेस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, 2 सर्कल्स हैं। देखो भाई, ये सवाल में 9th जैसा कुछ है नहीं कि आप ये समझो कि इसमें कुछ 9th का है या 10th का है, कुछ नहीं। इसमें बेसिक है जो हमने पहले पढ़े हैं। 2 सर्कल्स हैं जिसकी एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की है 9 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ है, मैं R1 मान लूँ। R1 है 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर। यानी R1 है पहले सर्कल की रेडियस और R2 है दूसरे सर्कल की रेडियस। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the 2 circles। हमें circumference बतानी है, ठीक है? रेडियस बतानी है। हमें बतानी है R3, तीसरे की रेडियस। अगर उसका तीसरे का सर्कल का सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कमफेरेंसेस के बराबर है तो परीक्षित को आया समझ? तो पहले का सर्कमफेरेंस निकालो, दूसरे का निकालो, दोनों को टोटल कर दो और तीसरे का सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो, क्योंकि तीसरे का सर्कमफेरेंस क्या है? इन दोनों के सर्कमफेरेंस का टोटल है। करें? चलो चलो जी, मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो कैसे होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल। ऐसे ही है, यही दिया हुआ है हमें, पक्का? सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई R3। 2 पाई R होता है, इसकी रेडियस R3 है तो R3 डालना है। ये होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है भाई, पक्का? तो 2 पाई R3 इज इक्वल टू 2 पाई R1 क्या है? 19 प्लस 2 पाई R2 क्या है? 9। ठीक है जी। 2 पाई R3 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 पाई क्या है? कॉमन। 2 पाई कॉमन आ गया, यहाँ से 19 आ जाएगा प्लस 9। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा तो R3 ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? 2 पाई
28, ठीक है, इससे ये तो R3 का मतलब मुझे बता देना 28 है क्या? 28 सेंटीमीटर। इस सवाल में कुछ भी इस तरीके का काम नहीं था, कुछ भी ऐसा काम नहीं था कि हम, हाँ बता, पक्का ठीक है ना? चलो जी नेक्स्ट, सवाल नंबर 2। समर आज भी नहीं आया? करें? हाँ तुषार बता, कोई प्रॉब्लम हो तो। अरे किसी लेवल पे दिक्कत है? द रेडियसेस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। R1 कितने दिया है? 8 सेंटीमीटर। R2 है 6 सेंटीमीटर। हमें R3 बताना है। अब की बार है, हाँ एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल। यही है क्या? तो एरिया होता है 2 पाई, वो सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है। पाई R3 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर क्या है भाई? R1 कितना है हमारा? 8। पाई R1 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अगर आप देखो पाई R3 स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मुझे 64, यहाँ से मिल जाएगा हमें 36। तो पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 100, ठीक है। और R3 का स्क्वायर हो जाएगा पाई इंटू 100 अपॉन पाई, पाई से पाई खत्म। तो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और R3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10। और क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है दूरी का, इसमें लंबाई है, तो हम क्या लेंगे? प्लस 10। माइनस में होती नहीं है, माप माइनस में नहीं होगी, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इन दोनों सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। मुझे लगता है कि ये सवाल सबसे सिंपल सवाल है और बड़े आसानी से हो भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 में क्या हुआ है? गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। एक आर्चरी आपने देखी होगी टीवी में, तो ऐसा कुछ होता है 1 2 3 4 एंड ये शायद 5th होगा। और उसमें उन्होंने कलर किया हुआ है, सबसे आगे ये गोल्ड है, ठीक है। फिर है रेड, फिर है ब्लू, फिर है ब्लैक और ये है वाइट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। देखो जो गोल्ड वाला है ना, ये है 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर कितना है? तो रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21/2 10.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। हर बैंड जो है ना बीच में जो आ रहा है
रास्ता बिल्कुल, ये कितने का है 10.5 मीटर वाइड, यानी ये जो है ना ये कितना है 10.5, आप समझ रहे हो। ये भी कितने का है 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। पांचों स्कोरिंग रीजन्स का एरिया अलग अलग, गोल्ड का अलग से निकालना है, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग और वाइट का अलग, ठीक है। और एरिया के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है रेडियस की। रेडियस हमें पहले का दिया हुआ है, बाकी का हमें देखना है कि किस तरह। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वो चीज़ें निकालते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत हमें पड़ेगी हर एरिया को निकालने के लिए हर स्क्वायर इसके सर्कल के रेडियस के। अगर हम गोल्ड वाला देखें तो इसका डायरेक्ट दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम इस वाले को देखें सेकंड सर्कल को, सेकंड सर्कल की रेडियस दी नहीं गई है। सेकंड सर्कल की रेडियस बच्चों ये है, यहाँ तक है या नहीं है। तो 10.5 तो गोल्ड की आ रही है इसमें, और 10.5 ये है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल कितनी हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। तो 21 तो ये आएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 21, थर्ड ये है तो 10.5 इसमें और प्लस हो जाएगी, तो 21 प्लस 10.5 तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्कल ये हो जाएगा 10.5। क्यों जुड़ा है, यहाँ तक कि ये है और ये भी जुड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो चौथे सर्कल की जो रेडियस है वो ये है यहाँ तक, ठीक है। 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द फिफ्थ सर्कल कितना हो जाएगा भाई, 42 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा। तो ये 5 रेडियस हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बेसिक पार्ट तो हमारा हो गया पूरा। वैसे इतना लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे सिर्फ पहला मौका है तो मैं तुम्हें लिख के दिखा दिया, बाकी ये इनडायरेक्ट ही चलता रहेगा क्योंकि सामने से दिखता है कि किसकी कितनी रेडियस है। जिन बच्चों को कोई थोड़ा भी कन्फ्यूजन है वो इस तरीके से R1, R2, R3, R4, R5 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड वाले का तो आराम से निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन वो तो बिल्कुल आसान है, पाई R1 स्क्वायर। चलो R1 इसको कह रहा हूँ, R1, R2, R3, R4 और ये R5, ठीक है। ऐसे डाल लोगे पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर होगा, R1 क्या है भाई 10.5 और ये 22/7 रख ही लेते हैं फिर इंटू 10.5, ठीक है। कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1.5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम 1.5 इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 पंजे 110 और ये हो जाएगा आपका 11 220 कितना आता है 231, और फिर भाई 22 गुना 10 220 होते हैं, और 22 और आधे की मल्टीप्लाई 11 होती है, तो कितना हो जाएगा 231, 231 इंटू 1.5, ठीक है। तो 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और 1 से 46, 15 2 ज़ा 30, 34 और एक अंक के बाद में दशमलव। इसका मुझे आंसर बता दो बस एक का, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले का आ गया जो कि डायरेक्ट ही आना है। अब आप मुझे दिमाग से बताओ अगर हम रेड का निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। भाई रेड का निकालने के लिए ये वाला एरिया चाहिए हमें, पूरा नहीं निकालना, यही तो चाहिए। अरे भाई हाँ करो, तो ये चाहिए, तो इसमें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड सर्कल का निकालेंगे टोटल, सेकंड सर्कल का इसका पूरे का निकालेंगे और इसको कर देंगे माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ द
रेड रीजन होगा एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ऐसे हो। एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन आ गया, r2 स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 21 का स्क्वायर और 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर देखना पड़ेगा हमें क्या होगा, और 22/7 से हो जाएगा, इसका तो 441 हो जाएगा, पाई यानी 22 या पाई लिख लेते हैं, पाई 441 माइनस 10.5 का 10 100 होते हैं, है ना। 10.5 का हमें देखना पड़ेगा, एक 110.25, 110.25, ठीक है जी। और 441 में से हम जब इसे घटाएंगे तो 341 आ जाएगा, और 0.25 भी घटाना है, तो 341 यानी 340.75, 340.75 यही तो आएगा, और इंटू 22/7। ये पाई में तो नहीं आ रहा ना आंसर, रेड रीजन का पाई में तो नहीं है, देखना जरा, इससे सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमने घटाया तो ठीक है ना, देख लो एक बार, 441 में से घटाना है हमें 110.25, 330 आएगा बच्चों, 330 आएगा, ये 110 है ना, हमने 100 ही घटाया, 330.75। अब 7 से हम इसे काट देते हैं, 7 4 28, 5 0 49, 1 7 14 5, ठीक है। 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 110, 44 और 11 55, 5 कैरी हो गया, 154 154 और 5 159, 15 कैरी हुआ, 88 और 15 103, कितने अंक के बाद 0.2 के, आंसर चेक करो, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने 2 कर दिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इतना लंबा करने की कोशिश मत करना, अब हमें देखो इतने का एरिया पता चल गया, इतने का एरिया कितना आ गया, ये आ गया, तो अब क्या करोगे आप, इसका एरिया निकाल लो सारे का, ब्लू का निकाल लो और उसमें से ये घटा दो, ठीक है। फिर आपके पास में ये आ जाएगा सारे का, आ ही गया, फिर इस वाले का निकालो और ये घटा दो, और फिर इस वाले का निकालो और ये घटा दो, ठीक है। डेसिमल वाला है और ये समय भी लेगा, तो आगे सवाल बढ़ते हैं थोड़े से, ये वाली चीज़ आप प्रैक्टिस में के तौर पे तीनों के तीनों सवाल करोगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इसमें। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को इम्पोर्टेंट डाल लेना। सवाल नंबर 4 है आपका इम्पोर्टेंट, लाओ बस ऐसे ही देखना है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है, अभी आपको पता चलेगा क्यों है। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, सबको पता है गोल होते हैं तो उसका डायमीटर होगा। एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे हम, इसका डायमीटर हमें दे रखा है कितना बच्चों, 80 सेंटीमीटर, ठीक है।
हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, है ना इंपॉर्टेंट। पूछा क्या है, पूछा है कि कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी चक्कर एक पहिया लगाएगा 10 मिनट में अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो। अब लग रहा है इंपॉर्टेंट सा। तो मेरा विचार है सवाल को करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रिवॉल्यूशन में और सर्कमफेरेंस में क्या क्या समानता है, समझ रहे हो। अब आप एक बात बताओ, इसको मैं ले रहा हूं ए बी ले लिया मैंने इसे, ए बी इसका डायमीटर है ना। अब इसको मैं चलाता हूं आगे, चलाया, ऊपर बी पहुंच गया, ये नीचे आ गया, ऐसे ही तो होगा ना, पक्का। और फिर आगे चलाया तो कुछ ऐसे भी हो सकता है, यस सर, है ना। और फिर ए ऊपर आ जाएगा बी, यानी एक चक्कर पूरा हो गया है। एक चक्कर में चली गई दूरी बच्चों यहां से लेके फिर यहीं पे आ गया, तो वो होती है सर्कमफेरेंस। ये चीज अगर समझ नहीं आई है तो मुझे दोबारा बता दो। एक चक्कर जो लगेगा वो पहिए की सर्कमफेरेंस होगी। अभी ठीक है, कैसे होगी वो मैंने तुम्हें बता दिया है। पहिया चलेगा, ये पॉइंट आगे बढ़ेगा ऐसे, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जाते जाते वो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, वहीं पे। ये एक चक्कर हो जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर दो चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। और पूछा है कि कितने चक्कर एक पहिया लगा देगा 10 मिनट में अगर स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो। अब आप एक बात तो समझ गए होगा, नहीं समझे हो तो आप समझ जाओगे कि एक जो पहिया रेवोल्यूट करेगा यानी रेवोल्यूशन लेगा तो वो कुछ दूरी तय करेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई। ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा भाई। एक ही चक्री पे घूम रहा है तो नहीं बढ़ेगा। अगर साइकिल के स्टैंड पे खड़ा कर दोगे तो क्या होगा, घूमता रहेगा, चाहे 50,000 चक्कर दिलवा लो, कहाँ पे जाएगी, मूवमेंट है ही नहीं उसमें। लेकिन अगर आप साइकिल को छोड़ दोगे, अच्छा पहिए को तेज करके ना स्टैंड हटा दो, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वो रिवोल्यूशन है ना पहिए में, तो वो दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस कवर होगा। एक चक्कर में वो कुछ दूरी चलेगा, आप समझ रहे हो। एक चक्कर में वो कुछ दूरी चलेगा, 2 चक्कर में वो कुछ और चलेगा, 3 में वो कुछ और चल जाएगा। अब वो पूछ रहा है कितने चक्कर काटेगा अगर दूरी इतनी हो। अब दूरी दी नहीं है, सिर्फ स्पीड दी है, तो स्पीड से हम दूरी निकालेंगे, है ना, और दूरी को भाग करेंगे एक चक्कर से, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। ये बात समझ में आई है। जैसे 100 रुपये मेरे पास है, 5 रुपये का एक पेन है, तो 20 आ जाएंगे। तो अगर मैं दूरी निकाल लूँ टोटल, और यहाँ पे एक चक्कर में चली गई दूरी, तो बराबर चक्करों की संख्या यानी रिवोल्यूशंस के नंबर्स आ जाएंगे। ये है नियम। खैर देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो, कई बच्चों के शायद समझ नहीं आया। विशाल आया है समझ में, आया है समझ में विशाल। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल इसे बेसिक बना दूं। स्पीड ऑफ द कार 66 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हम्म, 66 किलोमीटर्स है ना, को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 66 किलोमीटर, 66,000 मीटर्स किस में जाता है, वो 60 मीटर में। ठीक है, हमने ये मीटर में बनाया है, मिनट में बनाया है, और हम अब इसे देखते हैं 80 सेंटीमीटर है ना। अब मीटर को हमें सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट हमारी किस में है, सेंटीमीटर में, दूसरी किलोमीटर में थी, तो इसको भी हमें किस में ले जाना है, सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसका मतलब 66,000 इंटू 100, इतने सेंटीमीटर वो चलेगा 60 मिनट में।
पक्का? ये मीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया, पक्का ना? ये 60 मिनट क्यों लिया है मैंने? क्योंकि वो मिनटों में पूछ रहा है। इन 60 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड कितनी होती है बच्चों? 66 और ये 50 यानी 66 लाख होगा ये, ठीक है? हाँ Yes, sir. हाँ 66 लैक्स, ठीक है। और 1 मिनट में कितना जाएगा बच्चों? 66 लाख अपॉन 60, है ना? और 10 में हमें तो सिर्फ 10 का पता करना है, 10 का पता करना है। 1 2 3 4 5 अपॉन 60 इंटू 10, कट गया। 6 से काटेंगे तो 11 लाख आ जाएगा। 11 लाख सेंटीमीटर वो 10 मिनट में पहिया चलेगा। 11 लाख सेंटीमीटर 10 मिनट में पहिया चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन बराबर होगा 2 पाई आर। मैंने अभी बताया डिस्टेंस जो कवर होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर होगी एक चक्कर में। तो 2 इंटू पाई 22 अपॉन 7 और आर कितना है? आर है आपका 80 40, ठीक है? तो ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों इतने सेंटीमीटर वो एक चक्कर में जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। देखो इतनी दूरी जाता है बराबर एक चक्कर में, एक जाएगा 1 अपॉन इतना और इतना जाएगा 1 अपॉन इतना इंटू, यही तो होगा, ऐसे ही निकलेगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला सीधा है कि अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है? 11 लाख अपॉन ये क्या है भाई? 22 इंटू 80 अपॉन 7। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 80, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 को काट देंगे। 1 2 3 0, 5000 यहाँ से आ जाएगा 22 को काट के, और 8 से फिर ये भी कटेगा। 48 2 0 8 2 ज़ा 16 4 0 8 5 ज़ा 40 इंटू 7। चेक करो जरा, यही है। ये इतने चक्कर लेवल लगा देगा। इसका सिंपल सा नियम देखो क्या है, अगर n चक्कर लगाए हैं और n चक्करों में n चक्कर, एक चक्कर कितने का है? डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, यही तो होगा भाई। एक चक्कर में सपोज करो 5 मीटर गया मैं, और मैंने 10 चक्कर लगाए तो 50 मीटर हुआ है नहीं? आप समझ रहे हो? एक चक्कर में 5 मीटर गया, 10 चक्कर लगाए तो 50 मीटर हो गया। अगर 50 मीटर गया और एक चक्कर में 5 मीटर जाता हूं और मुझे नंबर ऑफ चक्कर निकालने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मैंने n मान लिया कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं? n है। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 5। नहीं समझ में आया? मैंने मान लिया मैंने n पेन खरीदे, एक पेन की है 20 रुपये कॉस्ट, तो और टोटल मैंने दिए 100, तो यहाँ से आराम से 5 पेन खरीदे होंगे। नहीं आया शगुन समझ में?
आप समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे भी मान सकते हैं, मान लिया कि हमने उसने n चक्कर लगाए, तो n चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा हमारे अकॉर्डिंग? इतनी, n गुना 22 गुना 80/7, क्योंकि एक चक्कर में दूरी चली गई, n लगाए हैं उसने, और किताब के अकॉर्डिंग कितनी दूरी चला है वो इतनी चला है। यस सर। इतनी कहाँ पे? ये इतनी, ये वाली। तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से n का वैल्यू ऐसे कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको करना है वैसे, ठीक है, या कोई दिक्कत है? पांचवा सवाल क्या है भाई इसका? Take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter of the area of the circle are numerically equal, then the radius. अरे बहुत हल्का है, क्या क्या रखा है? एक सर्कल है, उसका एरिया बराबर है उसके सर्कमफेरेंस के, ये दे रखा है 2 पाई से 2 पाई खत्म। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, यानी आर क्या पूछा है इसका? रेडियस पूछ रहा है, ये तो गलत है। पाई आर स्क्वायर होता है ना, मैंने गलत कर दिया। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर की जब बराबर दे रखा है, पाई से पाई खत्म होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 2r, आर से आर खत्म, तो आर बराबर 2। इसका जो होगा ऑप्शन क्या होगा? 2। ठीक है, तो 2 पाई आर लगा दिया, समझ गए?